जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों जो आपका सेट का पेपर होता है एनएमएमएस में, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों, आप जिस भी राज्य के हों, विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं, सामाजिक अध्ययन के 35 आते हैं और गणित के आपके 20 प्रश्न आते हैं, तो कुल 90 प्रश्न आते हैं। तो ऑलरेडी बच्चों इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपका वीक हो उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में 7000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं और सभी अपडेट्स यहाँ पर पा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। तो बच्चों इसमें जो प्राकृतिक खाद है वह है वर्मी कंपोस्ट। बाकी जितने भी हैं बच्चों वो रासायनिक खाद हैं, यूरिया हो, पोटास हो, सुपर फॉस्फेट हो। और आपको पता है वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ, जो पत्तियां हैं या फल के छिलके हो गए, इनको गड्ढा खोद के डाल दिया जाता है, फिर उसमें केचुए डाल के उसको ढक दिया जाता है मिट्टी से, तो काफ़ी दिनों के बाद ये वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। तो ये प्राकृतिक खाद है जो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसके बाद है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाता है। तो बच्चों उसे हम कहते हैं विलुप्त। ठीक है, तो जो विलुप्त हो गए हैं उसे को बचाने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो इसमें बच्चों जो आंसर है आपके सामने, तो सिंपल है। ये देखिए स्ट्रैंड है, स्पाइरोगैरा है, तो ये यहाँ से डिवाइड होके दो पार्टों में बढ़ जा रहा है, तो ये क्या है आपका विखंडन है। ठीक है, इसके बाद है रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो बच्चों इस समय प्लेटलेट की आप लोग को बात सुन ही रहे होंगे कि जिसको डेंगू मलेरिया हो जा रहा है उसको प्लेटलेट भी चढ़ रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान है इनका। ये होता है बच्चों 40%। ठीक है, तो इसका आंसर है 40। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है, तो ये जो बच्चों वायरस है वो है राइनो वायरस। तो आपने देखा होगा कोरोना फैला, ये जितनी भी चीज़ें फैली उसमें राइनो वायरस का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो जो प्लांट्स हैं बच्चों उसमें जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्लोएम जो है बच्चों, फ्लोएम के द्वारा जो है खाने का होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ें याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह है बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बच्चों वो है विटामिन सी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि 5 तारीख को यूपी के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी है। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्षुद्रांत। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये से बच्चों पैराथायराइड हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक जो होते हैं उनके हृदय में बच्चों 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ठीक है, इसके बाद है मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं। तो 102 का सही आंसर है बच्चों गलफरे। इसके बाद है जोंक किस अंग से श्वसन करती है। तो कई बच्चों ने अभी जोंक शायद नहीं देखी होगी। बरसात के मौसम में जो गंदे पानी होते हैं उसमें जोंक पाई जाती है जो कि खून चूसती है इंसानों का। तो इसका बच्चों सही आंसर है त्वचा। निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है। तो 104 का बच्चों सही आंसर है पसली। इसके बाद 105 वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य कौन करता है। तो इसको बच्चों करता है जंगली सूअर। वायु उदाहरण है, तो मिश्रण का, अम्ल का, लवण का या क्षारक का। तो ये बच्चों उदाहरण है मिश्रण का, क्योंकि वायु में कई प्रकार की गैसें बच्चों पाई जाती हैं। ठोस फिर वाष्प, गर्म करने पे, ठंडा करने पे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा उपरोक्त प्रक्रिया है,
तो 107 का बच्चों 3 आंसर सही है, वाष्पीकरण। तो बेस्ट आप उदाहरण जानते होंगे, ये वाष्पीकरण आपका कपूर का भी हो जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई पूछ रहा है तो अस्थाई नहीं पूछ रहा है। तो लोहे का जंग लगना ये अस्थाई होता है। दूध से दही बनना वापस हम इसको नहीं पा सकते। टायर का जलना वापस से हम टायर नहीं बना सकते जला के, लेकिन बर्फ़ का पिघलना उसको वापस हम बर्फ़ पानी को बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। लवण के जलीय विलयन विद्युत के डैश होते हैं। तो जो भी लवणीय होते हैं बच्चों वो आपके, तो ये बच्चों जो भी लवणीय घोल होंगे, जलीय विलयन बने होंगे, वो विद्युत के हमेशा याद रखिएगा सुचालक होते हैं। और शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो बच्चों इवन कुचालक आपका होता है, उसमें करंट नहीं जा सकता। इनमें से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? तो इसमें बच्चों उष्मा का कुचालक होता है प्लास्टिक, ये तो सही है। बिजली का कुचालक होता है, ये भी सही है। ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, ये भी सही है। पानी में घुलनशील होता है, ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। किस धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो बच्चों आपको पता है वो है सोडियम, ठीक है, जिसका सिंबल भी आप याद रखिए Na होता है। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, तो 112 का बच्चों सही आंसर है रेयॉन। इसके बाद है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर डैश उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ये बच्चों क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही। तो इस रिएक्शन को आप जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद है रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो बच्चों ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो गर्म होने पे भी, ये बर्तन गर्म हो तो गर्म ना हो, तो उसके लिए बच्चों बेकेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कुकर का देखा होगा, काला सा रहता है हैंडल पकड़ने के लिए अन्य बर्तनों में, तो वो बेकेलाइट का बना होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो जो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है बच्चों ब्रोमीन, ठीक है। और यही अगर धातु की बात हो तो मरकरी है, जो कि आपका पारा है, जो कि थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है पथमापी से मापन होता है, तो इसका सही आंसर बच्चों दूरी मापी जाती है। अब ये देखिए बच्चों ग्राफ है, तो नीचे नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों जब भी एकदम ये कांस्टेंट नियत चाल से कोई भी चीज़ चलेगी तो हमेशा उसका ग्राफ बच्चों इस तरह से देखिए सीधा ही बनेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ना कम होगा ना अधिक होगा, समय के साथ ये बढ़ता चला जाएगा, दूरी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका ये इस तरह से ग्राफ होगा 117 का 2। इसके बाद ये देखिए अभिकथन और कारण वाला है 118। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। तो देखिए अगर आप कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या खुद चल रहे हैं, तो घर्षण सदैव जो है गति का विरोध करता है, इसी वजह से हम चल भी पाते हैं, इतना याद रखिएगा बच्चों। और कारण क्या है? जब एक सतह किसी दूसरी सतह पर गति करती है, यह गति की कोशिश करती है कि सतहों पर घर्षण बल कार्य करने लगता है। तो ये व्याख्या भी सही है, उसका अभिकथन भी बच्चों सही है। इसके बाद है 119 आपका, इसमें है उत्तल लेंस का उपयोग सरल आवर्धक लेंस के रूप में भी किया जाता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो हमें आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कथन और कारण बच्चों इसका दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक है, तो 121 का बच्चों जो सही आंसर है वो है तीसरा, यानी कि जूल। इसके बाद है बच्चों ये प्रश्न, पृथ्वी के पलायन वेग का मान। तो ये देखिए अलग प्रश्न है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये है बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग से ऐसे समझिए, हमारी जो पृथ्वी एक एटमॉस्फेयर है बच्चों चारों तरफ, हमने अगर इस रफ्तार से ज़्यादा भेज दिया किसी भी चीज़ को, जितने भी अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं जो चांद की सतह पर जाना चाह रहे हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी हमेशा बच्चों जो चाल है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती, तभी वो इसको
पृथ्वी को पार करके निकल पाएंगे, नहीं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको वापस से खींच लेगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया पारा का, मरकरी का किया जाता है। फिर इसके बाद किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मीय मान में रूपांतरण होता है? तो 124 का आंसर है बच्चों विद्युत हीटर। तो उसको हम गर्म करते हैं तो आँच हमें मिलती है, ऊष्मा मिलती है उससे। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम? तो बच्चों इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे।